Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our geography lecture series जिसमें हम लोग जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम लोग अभी जियोमॉर्फोलॉजी पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा 2-3 दिन का ब्रेक हो गया है ड्यू टू रक्षाबंधन, तो फिर से हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं हमारी लेक्चर सीरीज़। इसके पहले हमने जो है अभी अर्थक्वेक पे बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, और भी जो है इसके पहले हम प्लेट टेक्टोनिक्स के सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी थी। दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ी हमने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड द लास्ट वन वाज प्लेट टेक्टोनिक्स। और उसके पहले हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था। तो सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टिविटी में चल रही थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आज बात करनी है वो करनी है हमको वोल्केनिज्म पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिसको हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था। जो पूरा मैंने डिवाइड किया था टॉपिक्स को, उसमें जो अर्थक्वेक के बाद 4th पार्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वोल्केनिज्म। तो आज उसी पर डिटेल्ड बात करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। एंड इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशंस देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप जो है वो नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेक्चर्स ज्योग्राफी के चल रहे हैं या एमपी के चल रहे हैं उसकी पूरी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और भी कोई यदि आपको क्वेरी है या कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भी बात कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया है, आज जो है वो वोल्केनिज्म पे पूरी बात होगी। सो फर्स्ट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम वोल्केनो की डेफिनेशन पे बात करेंगे। व्हाट इज़ वोल्केनो, ठीक है, एंड व्हाट इज वोल्केनिज्म, ठीक है। वोल्केनो वर्सेस वोल्केनिज्म का डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्मा और लावा का डिफरेंस समझेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म, ठीक है। पूरी वोल्केनिज्म पे जो भी बात है वो डिटेल्ड बात होगी आज। तो पहले हम कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म समझेंगे कि वोल्केनिज्म जैसा जो कैटास्ट्रॉफिक फिनोमेना है या जो कैलेमिटी है वो क्यों ओरिजिन होता है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या थ्योरीज हैं। फिर वोल्केनिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो मेन 2 क्लासिफिकेशन है आपके पास। तो पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लावा, ठीक है, दैट इज एंडेसिटिक और एसिडिक जिसको आप बोलते हैं। और फिर एक होता है बेसिक लावा, तो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। फिर जो क्लासिफिकेशन है वो है एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव वोल्केनोज का, उस पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज पे, ठीक है। मेन कहाँ पे वोल्केनोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो सारी बात जो है वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। इसके बाद जो है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वोल्केनोज, ठीक है। वोल्केनो जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आज जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये सारी बातें होंगी। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम सेकेंड पार्ट हम वोल्केनोज पे बात करेंगे, उसमें बात करेंगे बेसिकली जो भी बातें बच जाएंगी 2 उसमें मेन चीजें होंगी, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, दैट इज लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय वोल्केनोज। So they are of 2 kind, intrusive and extrusive। तो उसको वहाँ हम डिस्कस करेंगे। और जो बातें बच जाएंगी जैसे हॉट स्प्रिंग्स क्या है, गीजर्स क्या है, वो सारी बातें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। सो आज की बात स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज वोल्केनो, ठीक है। 2 टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वोल्केनो एंड वोल्केनिज्म, ठीक है। सो ये जो 2 चीज़ें हैं ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। और जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जिसमें आपसे वोल्केनो या वोल्केनिज्म पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए दोनों डेफिनेशंस मैंने यहाँ ऐड की हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। बेसिकली वोल्केनो इज ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जहाँ मतलब एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में जहाँ से जो है वो मोल्टन मैग्मा जो है वो बाहर आता है और उसके साथ साथ ऐश, फ्यूम्स, स्टीम और भी जो चीज़ें हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर से बाहर आती हैं। सो दैट ओपनिंग इज नोन एज वोल्केनो, ठीक है। एंड व्हाट इज वोल्केनिज्म, सो द फिनोमिना और जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज वोल्केनिज्म, ठीक है। बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों में, दोनों को समझिएगा और डेफिनेशंस दोनों की लिखी हुई हैं। अ वोल्केनो इज द ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच गैसेस, molten rocks, ash, steam are
इमिटेड आउटवर्ड ड्यू टू द कोर्स ऑफ इरप्शन। ठीक है, एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में जिससे स्टीम, गैसेस, मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन रॉक्स हैं, वो सारी चीजें जब अर्थ क्रस्ट के अंदर से बाहर आती हैं, सो दैट ओपनिंग इज नोन एज वॉल्केनो। जहां से वो चीजें बाहर आ रही हैं उसको बोलते हैं आप वॉल्केनो। और ये जो प्रोसेस है स्टीम बाहर आने का या मॉल्टन मैग्मा बाहर आने का या एशेस बाहर आने का, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं आप वोल्केनिज्म। ठीक है, सो वोल्केनिज्म इज द फिनोमेना ऑफ इरप्शन। ठीक है, जो प्रोसेस हो रही है, जो वोल्केनो बन रहा है, वो किस प्रोसेस से बन रहा है, दैट इज वोल्केनिज्म। सो द फिनोमेना इज नोन एज वोल्केनिज्म, द फिनोमेना ऑफ इरप्शन ऑफ मॉल्टन रॉक, पायरोक्लास्टिक एलिमेंट्स और वोल्केनिक गैसेस टू द सरफेस थ्रू द वेंट। ठीक है, ये जो वेंट है यही आपका वॉल्केनो है। इस वॉल्केनो से जब सारी चीजें बाहर आती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आप वोल्केनिज्म। तो जो यू एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 3 मार्कर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वोल्केनो एंड वोल्केनिज्म का। नेक्स्ट, द सेकंड डिफरेंस इज मैग्मा एंड लावा। ठीक है, बहुत इंटरचेंजेबल ये टर्म्स जो है वो यूज कर लिए जाते हैं। कभी भी कोई भी मैग्मा को लावा बता देता है या लावा को मैग्मा बता देता है। बहुत फाइन डिफरेंस है, इसको भी समझिएगा। जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, सो वी हैव स्टडीड द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ जो है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। पहली जो टॉप मोस्ट लेयर है आपकी, वो है आपकी क्रस्ट, फिर उसके नीचे है मेंटल, दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज मेंटल, और जो और एकदम डीप में है वो है आपकी कोर। ठीक है, फिर ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है ये भी डिवाइडेड है, दैट इज ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, फिर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि जो अपर मेंटल है वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो जो मैग्मा है वही वो जो मटेरियल है जो बाहर आ रहा है मेंटल से वही है। तो जब वो मटेरियल अर्थ के अंदर है, दैट मटेरियल इज नोन एज मैग्मा। और वो मटेरियल जब अर्थ के अंदर से बाहर आ जाता है, आपके सरफेस पे आ जाता है, तो इट बिकम्स लावा। ठीक है, बेसिकली द मैग्मा दैट कम्स टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, उसको पढ़ लेते हैं हम। मैग्मा इज द टर्म यूज टू डिनोट द मॉल्टन रॉक्स दैट आर इनसाइड द अर्थ। ठीक है, जब ये मॉल्टन रॉक्स अर्थ के अंदर है तो इनको आप मैग्मा बोलेंगे। एंड व्हेन दिस मॉल्टन रॉक्स केम टू द सरफेस तो दे आर नोन एज लावा। वंस दिस मैग्मा केम आउट टू द अर्थ सरफेस थ्रू द वेंट ऑफ वोल्केनो, इट इज कॉल्ड लावा। ठीक है, ये जब पूरा जो आपका मैग्मा जो है वो अर्थ के इनसाइड से, जिनको आप मॉल्टन रॉक्स बोल सकते हैं, वो आपकी जब सरफेस पे आ जाती हैं तो वो लावा बन जाती हैं। ठीक है, बस नाम बदल जाता है। सो लावा इज नथिंग बट द मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो मैग्मा है, ठीक है, दिस इज अर्थ सरफेस। यहां पे अगर ये जो सेमी मॉल्टन रॉक्स हैं, सो हियर दे आर नोन एज मैग्मा। और वो जब ये वॉल्केनो से यहां से बाहर आके अर्थ सरफेस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएंगी, सो दे बिकम लावा। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। अर्थ के अंदर जो मॉल्टन रॉक्स हैं दे आर मैग्मा, और जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाती हैं सो दे बिकम लावा। द लास्ट डेफिनेशन इज ऑफ वोल्केनिज्म। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल एस्केप फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज वोल्केनिज्म। ठीक है, ये वोल्केनिज्म जो टर्म है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस के थ्रू मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे आ रहा है, या और जो उसके साथ दूसरे मटेरियल हैं जैसे स्टीम है या ऐश है या जो गैसेस बाहर आ रही है, सो वो जो पूरा फिनोमेना है उसको बोलते हैं आप वोल्केनिज्म। नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज अ डायग्राम, आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस। सो जब ये मॉल्टन रॉक्स यहाँ पे हैं, सो दिस इज मैग्मा चैम्बर। ठीक है, दिस इज योर मैग्मा। ये जो पूरा आपको यहाँ पे रेड और ऑरेंज दिख रहा है, दिस इज योर मैग्मा। एंड व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस, ठीक है, दिस इज बिकम योर लावा। ठीक है, सो लावा और मैग्मा का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे टर्म्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और भी जो चीजें बाहर आती हैं जैसे वॉल्केनिक ऐश बाहर आती है इस मैग्मा के साथ। ठीक है, सो और ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द वॉल्केनो। ठीक है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ वोल्केनिज्म। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमको पढ़नी है, कॉजेस ऑफ वोल्केनिज्म। ठीक है, अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं या जो इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं,
जिन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तीनों पढ़ी है, उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इट विल बी ईजियर फॉर देम, ठीक है। सारी बातें जो है वो कनेक्ट करके आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, योर कॉन्सेप्ट एंड कनेक्टिविटी। अगर आप अपने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में और प्लेट टेक्टोनिक्स में अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं तो उनको आप यहाँ कनेक्ट करेंगे और आपको ईजिली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लोग भी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड आई विल ट्राई के यहाँ पे भी मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर समझा दूँ, ठीक है। सो बेसिकली जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो लेयर्स में डिवाइडेड है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देयर आर 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो मैग्मा या वोल्केनिज्म में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इस मेंटल लेयर का, ठीक है। ये जो आपकी मेंटल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और ये जो आपका अपर मेंटल है यहाँ पे जो है वो विस्कस लिक्विड है, ठीक है। कुछ सेमी सॉलिड सा मटेरियल है, कुछ जो है वो लिक्विड मटेरियल है, एक जिसको आप बोल सकते हो प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि दिस लिक्विड इज नॉट स्टेशनरी, ठीक है। वो जो लिक्विड मेंटल में प्रेजेंट है वो स्टेशनरी नहीं है, दैट इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। वो मूव कर रहा है ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। जिन लोगों ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ी है उनके लिए काफ़ी ईजी होगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। उनके लिए समझना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो वो जो विस्कस लिक्विड है वो भी स्टेशनरी नहीं है। जो कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, उसकी वजह से ये जो सेमी विस्कस लिक्विड है ये मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो है वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है ड्यू टू आफ्टर ब्रेकिंग द क्रस्ट, ठीक है। सो वही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है। देयर इज अ ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस। जो ये लेयर्स हैं आपकी क्रस्ट मेंटल लेयर्स, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है वो कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं मेंटल में। जैसे अभी हमने बात की जो आपकी मिडिल लेयर है वहाँ पे जो है वो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं और ये कन्वेक्शन करंट जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो क्रस्ट को ब्रेक डाउन करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो कन्वेक्शन करंट है इन्हीं की वजह से जो है वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं। अब ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या है ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो इन्हीं के जो है वो राइजिंग लिम और फॉलिंग लिम्स की हमने बात की थी, उन्हीं की वजह से जो है वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे जो है ये मटेरियल बाहर आने की कोशिश करते हैं। एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज द मॉल्टन, सेमी मॉल्टन एंड समटाइम गैसियस मटेरियल अपीयर ऑन द अर्थ, ठीक है। सो जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वहां से ये जो है वो आने की कोशिश करता है और डाइवर्जेंट बाउंड्री से इसलिए ईजी होता है सर मटेरियल का बाहर आना क्योंकि वहां पे जो है वो वीक जोन होता है या वहां पे आप बोल सकते हैं जो राइजिंग लिम्स होती हैं, सो जो प्रेशर है वो ज्यादा क्रिएट हो जाता है। So first available opportunity these material got from the divergent boundary and it come to the surface. The earthquake here may explosive fault zone through which magma may escape fissure type of volcano, ठीक है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी हमने अर्थक्वेक वाला जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था और वहाँ पे फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो मैग्मा के लिए वहाँ से एस्केप करना जो है वो ईजी होता है। वहाँ पे फॉल्ट जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। फॉल्ट्स क्या है ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर के हैं, सो प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, फिर ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आएगा। सो जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वहाँ पे फॉल्ट जोन्स क्रिएट होते हैं और मैग्मा के लिए वहाँ से बाहर आना जो है वो ईजी होता है, फिर ठीक है। एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज द सबडक्शन ऑफ डेंसर प्लेट टेक्स प्लेट्स, ठीक है। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है वहाँ पे जो डेंसर प्लेट है वो सबडक्ट होती हैं। कन्वर्जेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो सकता है या ओशनिक कन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक है। दोनों में ही जो है वो डेंसर प्लेट जो है वो सबडक्ट होंगी और जब ये डेंसर प्लेट सबडक्ट होती है तो हमने पढ़ा था वदाती बेनी ऑफ जोन बनता है, अर्थक्वेक वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था और बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो मैग्मा है वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है और बहुत वायलेंट इरप्शंस होते हैं, ठीक है। मिड ओशनिक रिजस की या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो फिजर टाइप ऑफ वॉल्केनोस होते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट होता है या बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोजन नहीं होता। बट अगर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे सबडक्शन जोन होने की वजह से जब भी वॉल्केनिज्म होता है तो वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है या बहुत वायलेंट होता है। होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट, ठीक है, ये एक डायग्राम भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में जो है वो डिस्कस किया था। दिस इज योर मेंटल लेयर, और ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है, रेड ऑरेंज, दिस इज योर विस्कस और सेमी सॉलिड लिक्विड। ठीक है, ये जो है सेमी सॉलिड मटेरियल है, और यही जो है कन्वेक्शन करंट, ये जो एरोज हैं इसके थ्रू आपको कन्वेक्शन करंट दिख रहे हैं, दीज एरोज आर योर कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रेवल करते हैं। अब जहां पे इसका अपर लिम है, ठीक है, ये दोनों जो है वो अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं, सो दिस इज योर अपर लिम, और यहाँ पे जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होती है, ये जो है ये इस तरफ मूव करने लगेगा लिथोस्फीयर, और ये जो है इस तरफ मूव करने लगेगा, और यहाँ से जो है वो बहुत ईजी होता है इस मैग्मा के लिए बाहर निकलना। ठीक है, ये वाला जो एस्केप जोन है ये बहुत ईजी हो जाता है इस मैग्मा के लिए बाहर निकलना। और फिर ये वाली जो बाउंड्री आपको दिख रही है, दिस इज योर कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है इसका सबडक्शन हो रहा है, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड। और ठीक है, हमने इसको पढ़ा था कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी में कि ये जब और अंदर जाएगी तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इट अगेन चेंज टू द मोल्टन स्टेट। और फिर यहाँ पे जो वॉल्केनोज होते हैं एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ये बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। वेर इज ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, ये जो रिज वाला एरिया है, यहाँ पे जो वॉल्केनोज होते हैं वो फिसर टाइप वॉल्केनोज होते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोसिव या वायलेंट नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, जो आपको यहाँ शो हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। कितने इंटरवल में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे जो है वो 3 टाइप्स के वॉल्केनोज आइडेंटिफाई किए जाते हैं, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि इस टाइम पीरियड में अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्टिव वॉल्केनो। देन उसके पहले वाले जो है वो थोड़े डॉर्मेंट वॉल्केनोज, और जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कब एरप्ट हुए थे, सो दे आर कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ठीक है, सो जो एक्टिव वॉल्केनो का टाइम पीरियड है वो है प्रीवियस 10,000 ईयर्स। ठीक है, अगर पास्ट 10,000 ईयर्स में जो है अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्टिव वॉल्केनो। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा। अब वॉल्केनो से जो वो मैग्मा बाहर आ रहा है और जो आके लावा बन रहा है वो किस नेचर का है, ठीक है, उसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन है, बेसिक लावा और एसिडिक लावा। और बेसिकली जो पैरामीटर है इनको डिवाइड करने का कि बेसिक है एसिडिक है, वो है आपका कंटेंट ऑफ सिलिका। ठीक है, जो सिलिका का कंटेंट है, ठीक है, आपको पता है क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, जो कंटेंट है उसमें सिलिका का बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं या क्रस्ट में क्लासिफिकेशन देखा है, उनको पता है कि जो ऑक्सीजन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है दैट इज सिलिका। तो सिलिका का अगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो दैट लावा विल बी एसिडिक। और अगर सिलिका कंटेंट कम है और दूसरा कंटेंट ज़्यादा है, दैट इज आयरन और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कंटेंट ज़्यादा है, तो इट विल कंसिडर्ड एज बेसिक। ठीक है, सो बेसिक पैरामीटर जो है वो एसिडिक या बेसिक में डिवाइड करने का वो है कंटेंट ऑफ सिलिका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोज मैंने अभी बताया, दोज एरप्टेड इन रीसेंट टाइम और जिनका रिकॉर्ड है एरप्शन का, दे आर कंसिडर्ड एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, फिर डॉर्मेंट वॉल्केनोज का पैरामीटर क्या है, एरप्शन हैज नॉट अकर्ड रेगुलरली और रिसेंटली। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली एरप्ट नहीं हुए, और एरप्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल के बाद होते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज डॉर्मेंट वॉल्केनोज। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज और एंशिएंट वॉल्केनोज आर दोज जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, जिनका एरप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, दे आर नोन एज एक्सटिंक्ट और एंशिएंट वॉल्केनोज। अगर आप एक्टिव वॉल्केनोज की बात करते हैं तो बैरन आइलैंड, दैट इज इन अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, दैट इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। Next, Mount Kilimanjaro, it is an example of dormant volcano in Tanzania, and Mount Kenya is a extinct volcano. ठीक है, ये तीनों जो है वो एक एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। द बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार ऑफ इंडिया वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, इरप्टेड रिसेंटली। ठीक है, जो आपका बैरन आइलैंड है उसको माना जाता था कि इट वॉज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, बट रिसेंटली उसमें कुछ एरप्शन की एक्टिविटीज देखी गई हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एक्टिव वॉल्केनो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लावा। ठीक है, लावा का नेचर कैसा है, उस पर जो है वो 2 क्लासिफिकेशन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंडेसिटिक, दैट इज एसिडिक, और बेसिक।
ठीक है। तो एसिडिक लावा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से जो है वो कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेगा। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, क्योंकि बाद में जब आप लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आएंगी। तो जो एसिडिक वोल्केनो है, पहले ही मैंने बता दिया था कि जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सिलिका। सो इट इज़ एसिडिक बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, ठीक है। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद रखिएगा। अब ये जो एसिडिक लावा होता है वो बहुत विस्कस होता है, मतलब उसकी जो फ्लूइडिटी है वो बहुत कम होती है, उसका जो फ्लूइड नेचर है वो बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकी प्रॉपर्टीज है लाइट कलर्ड इन नेचर एंड ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इससे। और जो बाद की जो सेकंड पार्ट होगा इसका, जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शील्ड वॉल्केनो जो है वो बेसिक लावा से बनता है या कंपोजिट वॉल्केनो जो है वो एसिडिक लावा से बनता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं आपको डिटेल जो है वो सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। तो याद रखिएगा एसिडिक लावा इज हाईली विस्कस, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से आपको समझ में आएगा कि इससे कंपोजिट वॉल्केनोज बनते हैं, ठीक है। अब हाईली विस्कस हैं, दैट्स व्हाई दे फ्लो स्लोली एंड सेल्डम ट्रेवल फार, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लो नहीं करते हैं, जो इनका फ्लूइड मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। एंड द रिजल्टेंट वॉल्केनिक कोन इज देयरफॉर स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो जो इनका वॉल्केनिक कोन बनता है या जो स्ट्रक्चर इनसे फॉर्म होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको बोलते हैं आप कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। एसिडिक लावा की वजह से फॉर्म होगा, इट इज कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। क्या होता है वो हम एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और जो है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब जैसे यहाँ से एक बार इरप्शन हुआ तो एक लेयर जो है वो ऐसे बन गई लावा की, फिर जब नेक्स्ट टाइम इरप्शन होगा तो ऐसे लेयर्स जो है वो लेयर्स बनती जाती हैं, स्ट्रेटा बनते जाते हैं। जो ये लेयर्स हैं इन्हीं को बोलते हैं आप स्ट्रेटा। दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज स्ट्रेटोवॉल्केनो एंड दे हैव स्टीप साइडेड। इनकी जो साइड्स होती हैं वो बहुत स्टीप होती हैं ड्यू टू लेस फ्लूइडिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये ट्रैवल नहीं करते हैं, इसका जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है, तो इनकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है एंड इनकी जो साइड्स हैं वो बहुत स्टीप हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे सीधी जो चढ़ाई है वो बन जाती है, ठीक है। सो इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से इनका नेचर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको आगे समझने में। द रैपिड सॉलिडिफाई ऑफ लावा इन द वेंट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ आउटपोरिंग ऑफ लावा रिजल्टिंग इन लाउड एक्सप्लोजन्स एंड थ्रोइंग आउट ऑफ मैनी वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है ये वेंट है इसका, दिस इज द पाइप जिससे लावा बाहर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से जो है वो मैग्मा का अपवर्ड मूवमेंट होता है, बट द थिंग इज कि ये जो है यहाँ पे विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है और फ्लूइडिटी कम है, तो ये जो है वो ऊपर ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत होती है और ये जो पैसेज है कितनी बार जो है वो जैम होने लगता है। बट नीचे से तो उतना ही प्रेशर लग रहा है, तो ये प्रेशर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इस पे फोर्स लगता है और इसी वजह से ये वाले जो वॉल्केनोज होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं या बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, ठीक है। आप समझ में आए आपको, वो जो हाईली विस्कोसिटी है उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें कनेक्ट करिएगा कि जो एसिडिक लावा होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं, एसिडिक लावास में जो है वो सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है और उसी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव या वायलेंट होते हैं। और लास्ट इज एंडेसिटिक लावा अकर्स मोस्टली ऑन द डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज और ऑन द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर नोन एज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। वाई? बिकॉज जो एक लेयर होती है आपकी या जो एक प्लेट होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपका ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा, तो ये जो ओशनिक प्लेट है ये यहाँ पे नीचे जाके ये प्लेट जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। और ये वैसे तो इनका कन्वर्जेंस हो रहा है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो आपको एसिडिक वॉल्केनोज है ये मेनली आपको मिलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे, ठीक है। सो सारी चीज़ों को लिंक करके याद करिएगा कि कैसे ये चीज़ जो है वो लिंक्ड अप है। एसिडिक वॉल्केनोज हाई इन विस्कोसिटी, हाई सिलिका कंटेंट, दे आर मेनली फाउंड एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये अगर आप इस माने कि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए ये एक एसिडिक वॉल्केनो का ही पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो है देखिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन दिख रहा है क्योंकि ये जो विस्कोसिटी ये ज़्यादा है तो मैग्मा ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहा था और नीचे मैग्मा चैम्बर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये जो वेंट है
ये बहुत छोटा है आपका, तो यहाँ से जो है वो प्रेशर ऊपर क्रिएट होते रहता है और फिर जब एकदम से सारा मटेरियल बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग होती है या एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट बेसिक लावा, ठीक है, और शील्ड लावा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। शील्ड इज अ फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, जैसे वहाँ कंपोजिट वॉल्केनो था, ठीक है। तो बेसिक चीज़ तो इसकी आपको पता ही है। बेसिक क्यों है, मतलब इसका जो बेसिक नेचर है वो है ड्यू टू द सिलिका कंटेंट। तो यहाँ पे जो है वो बहुत कम सिलिका कंटेंट होता है, इट इज़ रिच इन सिलिका, बट जो दूसरा कंटेंट है दैट इज़ आयरन और मैग्नीशियम वो बहुत हाई होता है, दैट्स वाई इट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब इसकी भी कुछ बातें हैं। अब एसिडिक की जो है विस्कोसिटी ज़्यादा थी तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी और फ्लूइड नेचर ज़्यादा होगा। सो बेसिक लावा इज हाईली फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। दोनों को जो है वो कंपैरेटिव स्टडी में याद रखिएगा, पहले दोनों को इंडिविजुअल समझ लीजिए और फिर दोनों को आप कंपेयर करके याद रखेंगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। दे फ्लो आउट ऑफ वॉल्केनिक वेंट क्वाइटली, ठीक है, बहुत क्वाइट मूवमेंट होता है एंड दे आर नॉट वेरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। अब फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी बहुत कम है, तो जो फ्लो है वो बहुत ईजी हो जाता है, जो मटेरियल बाहर आता है वो बहुत स्मूथली बाहर आ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन या बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर आपको इसका देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यू टू देयर हाई फ्लूइडिटी दे फ्लो रेडिली विद द स्पीड ऑफ 10 to 30 miles per hour, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता ही नहीं है, बहुत स्लो ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता ही नहीं है एसिडिक लावा, या जिसको आप एंडेसेटिक लावा बोलते हैं। बट बेसिक लावा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, इसलिए बहुत क्वाइट जो है बहुत क्वाइटली बाहर आता है ये अर्थ के सरफेस पे। दे अफेक्ट द एक्सटेंसिव एरियाज स्प्रेडिंग द थिन शीट्स ओवर द ग्रेट डिस्टेंस बिफोर दे सॉलिडिफाई, ठीक है। और बहुत बार तो ऐसा होता है जहाँ पे भी बेसिक लावा का एरप्शन होता है वहाँ पे कितनी बार जो सिटीज़ हैं उनको पूरा खाली करवा लिया जाता है आसपास की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। देखिए आप 10 to 30 miles per hour तक वो ट्रैवल कर जाता है, तो जो आसपास की सिटीज़ है वो खाली करवानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। द रिजल्ट वॉल्केनो इज जेंटल स्लोप विद वाइड डायमीटर एंड फॉर्म्स फ्लैटन शील्ड और डोम, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे बात की थी, कंपैरेटिवली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो है यहाँ से एसिडिक लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। अब एसिडिक लावा बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता तो इनकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती हैं, ठीक है। बट दिस इज़ योर अर्थ सरफेस। अब यहाँ से जो है वो बेसिक लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो होता है तो ऐसे दूर तक फ्लो होते रहता है वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी कम है और बहुत जो है वो फ्लूइडिटी उसकी हाई है, तो ऐसे फ्लो होते रहता है। तो जो आपके एसिडिक नेचर का जो लावा होता है उससे जो आपके स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसकी स्टीप साइडेड स्लोप होती है, मतलब स्टीप स्लोप्स होती हैं और हाइट बहुत ज़्यादा होती हैं। बट जो बेसिक लावा से क्रिएट होता है उसकी हाइट बहुत कम होती है और ऐसा फ्लेट स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्लोप्स भी जो है वो बहुत जेंटल होते हैं, इनके स्लोप्स जो है वो स्टीप स्लोप्स होते हैं। और ये जो मेन आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे शील्ड टाइप ऑफ लावा इज ऑन द कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज और ऑन द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ लिया था कि जो एसिडिक लावा है वो मेनली आपको मिलता है कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे, पर जो आपका बेसिक लावा है वो आपको मिलेगा मेनली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मेनली आपको मिलती है मिड ओशनिक रीजस पे, जहां पे जो है वो डाइवर्जेंट हो रहा हो दो प्लेट्स का। सो जो बेसिक लावा है वो आपको मिलेगा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ और द इमेज ऑफ बेसिक लावा, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और बहुत जो है वो जेंटल स्लोप्स हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको, बहुत जेंटल स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा और इसकी जो विस्कोसिटी वो बहुत कम है, तो जो लावा है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, सॉरी ओनली द वॉल्केनोज, ठीक है। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। मेनली जो आपको वॉल्केनोज मिलेंगे वो आपको मिलेंगे प्लेट बाउंड्रीज पे, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो भी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज है या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वहां पे आपको मेनली जो है वो वॉल्केनोज मिलेंगे। मोस्टली वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी आर अक्रॉस द प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। या तो कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन पे होंगी या मिड ओशनिक रीजस पे होंगी। मिड ओशनिक रीजस मतलब आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। जिन लोगों को भी कुछ नए वर्ड्स लग रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं,
तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार वो देख लीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये प्लेट मूवमेंट क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है। सो जो मेन आपके वॉल्केनोज हैं, द कॉन्सेप्ट इज दे आर लोकेटेड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज। Since 16th century 480 volcanoes has been reported active, ठीक है, out of which 400 are situated in the Pacific Ocean, ठीक है। पैसिफिक ओशन की बात हम बहुत बार कर चुके हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन जब जब भी देखा है, अभी भी हम मैप में लोकेट करेंगे कि पैसिफिक ओशन के आसपास ही क्यों ज़्यादा वॉल्केनोज हैं या क्यों ज़्यादा अर्थक्वेक हैं। उसका रीज़न जो है वो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में समझा था, आज भी उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। एंड other 80 are related in the Mediterranean Sea, Alpine Himalayan Belt and Atlantic Indian Ocean, ठीक है। अटलांटिक में मिड ओशनिक रिज है, इंडियन ओशन में भी मिड ओशनिक रिज है, ठीक है। फिर अल्पाइन हिमालयन बेल्ट में जो है वो यूरेशियन और इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है। मेडिटेरेनियन सी में क्यों है उसका भी हम अलग से आज पूरा उसको समझ लेंगे। एंड ओनली 10 to 20% वॉल्केनोज एक्टिविटी आर अबव द सी लेवल और टेरेस्ट्रियल वॉल्केनोज, ठीक है। बहुत कम जो है वो वॉल्केनिक परसेंटेज जो है वो टेरिटरी मतलब टेरिटोरियल लोकेशन है उसकी, या जो है वो ऐसे लैंड पे लोकेटेड है। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो ओशन से रिलेटेड है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द सबमरीन पार्ट। अगर आप सबमरीन पार्ट से बेसिकली रेफर टू द ओशनिक पार्ट, ठीक है। सो जो मेजर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो ओशनिक पार्ट में होती है। बहुत कम जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है वो आपको ऐसी टेरेस्ट्रियल लोकेशन पे या लैंड पे देखने को मिलेंगी। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज योर पैसिफिक प्लेट, ठीक है। इसको आप, ये जो है आपकी पैसिफिक प्लेट है। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज योर साउथ अमेरिकन प्लेट। ये आपकी एक माइनर प्लेट है, दैट इज फिलीपीन प्लेट, ठीक है। इधर आपकी है ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है, हमने अभी डिस्कस किया था कि प्लेट बाउंड्रीज पे जो है वो ज़्यादा वॉल्केनोज मिलते हैं। तो ये पैसिफिक प्लेट का जो है वो मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, नॉर्थ अमेरिकन का इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होता है, यहाँ पर भी पैसिफिक प्लेट सबडक्ट होती हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। इस तरफ भी पैसिफिक प्लेट का जो मूवमेंट है वो ऐसा है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज हैं वो आपको ये जो है ये पूरे यहाँ इस रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वॉल्केनिक इरप्शंस आर यहाँ पे जो दिखाया गया है ये ब्लैक डॉट से दिखाए गए हैं। सी दिस इज योर कंप्लीट रीजन वेयर बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड, दैट्स वाई दिस रीजन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। इन्हीं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो इस जगह को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, ठीक है। 3 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रिंग ऑफ फायर। सो इट इज अ प्लेस इन पैसिफिक ओशन वेयर द volcanic activities are present, and this ring of fire is mainly formed due to the convergence of plates, ठीक है। ये जो है ये पूरा जो रीजन है प्लेट बाउंड्रीज पे सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं ये जो है नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक की बाउंड्री है, ये साउथ अमेरिका पैसिफिक की बाउंड्री है, ये फिलीपीन प्लेट और पैसिफिक की बाउंड्री है, ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे ऊपर। सो जो मेजर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग ही देखने को मिलेगा। और ये आपको पूरा पैसिफिक ओशन में जो है वो अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 480 एक्टिव वॉल्केनोज में से 400 एक्टिव वॉल्केनोज जो है वो आपको पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलते हैं। सो दिस इज योर दैट रीजन ऑफ रिंग ऑफ फायर, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और जो रीजन है वो है मेडिटेरेनियन वॉल्केनिज्म। जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। बिकॉज वो क्यों है, क्योंकि जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है और नीचे अफ्रीकन और इंडियन प्लेट है। सो यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है अफ्रीकन और इंडियन प्लेट के साथ। सो जो मेडिटेरेनियन प्लेट है वो बहुत एक माइनर प्लेट है, वो जो है वो ब्रेक हो गई है बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में, उसी की वजह से जो है वो वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। द वॉल्केनिज्म ऑफ दिस ब्रॉड रीजन इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। जो अफ्रीकन प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट जो है वो नीचे मूव कर रही है। सो जो उनका कन्वर्जेंस हो रहा है उसी की वजह से जो है वो बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको। आर एंड दीज एक्टिविटीज़ मेनली एसोसिएटेड विद द एल्पाइन फोल्ड और एल्पाइन माउंटेन्स, ठीक है। कुछ फेमस वॉल्केनोज हैं, दैट इज वेसुवियस इन इटली, ठीक है। देन माउंट स्ट्रम्बोली, इट इज ऑल्सो इन इटली, ठीक है। माउंट स्ट्रम्बोली का एक फैक्ट याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन।
ठीक है। वहाँ की जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में थी कि उसकी वजह से एक पूरा लाइट सा उधर छा गया था। दैट्स वाई इट इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज ड्यू टू द ब्रेकिंग अप ऑफ मेडिटेरेनियन प्लेट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट है उसकी वजह से मेडिटेरेनियन प्लेट जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गई है और उसी की वजह से जो है ये पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटीज इस रीजन में हो रही हैं, ठीक है। मैप पे भी हम इसको लोकेट कर लेते हैं। दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, ये मूव कर रही है इस तरफ, और दिस इज योर अफ्रीकन रीजन, ये अफ्रीकन प्लेट जो है वो ऐसे मूव कर रही है, और यहाँ पे जो है ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन प्लेट है ये ब्रेक डाउन हो गई है, एक माइनर प्लेट थी, और इसी की वजह से ये जितना भी रेड आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, ऑल दीज आर द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर सिचुएटेड है आपका माउंट स्ट्रम्बोली, और यहीं पर आपका सिचुएटेड है दैट इज वेसुवियस, ठीक है। दोनों ही इटली में है। तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में क्यों ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज है उसका रीजन भी आपको पता चल गया। तो दीज आर द मेन टू रीजन, एक तो पैसिफिक बेल्ट आपका और दूसरा मेडिटेरियन रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा भी कुछ रीजन्स हैं, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली वहाँ पे है, या मिड अटलांटिक या जो आपका इंडियन ओशन है वहाँ पर है, ठीक है। तो और भी कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी। जैसे मिड अटलांटिक ओशन जो है आपका, जहाँ पर रिज मिलती है आपको, मिड ओशनिक रिज, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। आज का लेक्चर जो है वो यहीं एंड करते हैं। कल के लेक्चर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वॉल्केनिज्म पे, उसमें हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात आज हम करेंगे उसमें नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है वो क्या है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है वो क्या है। सो आज का लेक्चर एंड करते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड यू कैन ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोज़। आप जो है वो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। सबका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।